आज हम लेकर आ चुके हैं एसएससी एमटीएस के 22 जुलाई के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। जो क्वेश्चन जो पहला आया था वो आया था वर्ष 2021 के लिए आईसीसी द्वारा किसे महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो वो किसे चुना गया है, तो अपना इंडिया के जो हैं स्मृति मंदाना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो आया था, सातवाहन राजवंश की राजधानी क्या थी। तो ये थी प्रतिष्ठा। सबसे पहले क्या थी, प्रतिष्ठा। और जो बाद में अभी वर्तमान में कौन है, तो अमरावती में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए 1983 क्रिकेट विश्व कप, 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कैप्टन कौन थे, यानी उस समय कप्तान कौन थे। तो हमारे कौन थे कप्तान, तो इंडिया के कपिल देव साहब थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द गॉड ऑफ स्मॉल नामक के पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये बार बार क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। तो अरुंधति रॉय है। कौन थे, तो अरुंधति रॉय हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो कहाँ होगा, इंग्लैंड में। याद रखिएगा 2022 में इंग्लैंड में होगा राष्ट्रमंडल का आयोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो मांडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो याद रखिएगा गोवा से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चिकन पॉक्स नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो किसके कारण होती है, तो वायरस के द्वारा होती है। याद रखिएगा चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, भारत में विधवा पुनर्विवाह की दिशा में किसने उल्लेखनीय कार्य किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। और इन्होंने क्या किया था, अपना बेटा को ही विधवा से विवाह किया था सबसे पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी एमटीएस में। तो कितनी थी, तो 121 करोड़ थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में कौन गरीबी की सर्वाधिक चपेट में आती है, जाति कौन सी आती है। तो कौन सी आती है जाति, तो एससी एंड एसटी, यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एंड शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। तो याद रखिएगा सबसे निचले तौर पर आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य असम से संबंधित है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में है। किसमें है, तो अनुच्छेद 19 के 1 में है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रगान जन गण मन का रचयिता कौन है। तो ये कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेरोजगारी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रशिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हाल ही में किस भारतीय मूल के सिंगर को ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा फाल्गुनी शाह का है। याद रखिएगा फाल्गुनी शाह को मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। याद रखिएगा खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो ये देखिए तीसरी बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अप्रैल 2022 के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे। तो वेंकैया नायडू थे, यानी ये उपराष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो ये रहा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था ओडिशा का लोक नृत्य क्या है, यानी लोकप्रिय नृत्य क्या है। तो ओडिसी है। याद रखिएगा कि ओडिसी है। बढ़ते हैं अब कुछ थर्ड शिफ्ट के कुछ मैथ एंड रीजनिंग के देखते हैं कि कहाँ से आया था। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में से 1-2 क्वेश्चन आया था। थर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, टाइम एंड वर्क में 4-5 क्वेश्चन आया था। परसेंटेज में 1 क्वेश्चन आया था। मेंसुरेशन में 3 या 4 क्वेश्चन आया था। डीआई और चैट वगैरह में से 2 क्वेश्चन आया था। एलसीएम एंड एचसीएफ से 1 क्वेश्चन, सीआई एंड एसआई से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं इसी टॉपिक से आया था। बढ़ते हैं हम रीजनिंग के टॉपिक देखते हैं। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आया था, मिरर आया था, रैंकिंग टेस्ट आया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन आया था, ब्लड रिलेशन आया था, अल्फाबेटिकल सीरीज आया था। देखिए रीजनिंग में सबसे हम जो अच्छा टॉपिक बता रहे हैं, जो हर शिफ्ट में आ रहा है, सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग है, आपका रैंकिंग टेस्ट है, और डायरेक्शन डिस्टेंस है, और जानते हैं ब्लड रिलेशन का भी एक क्वेश्चन है, और अल्फाबेटिकल सीरीज। यानी ये 5 जो टॉपिक है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।